नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और आज आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे। और आज हम आए हुए हैं सरफाबाद के क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ आशा, आंगनवाड़ी भी, कई तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं। तो सरफाबाद में पोषण पखवाड़े पर जब हमने बातचीत की, चर्चा छेड़ी, तो हमारे साथ काफी लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी चर्चा को और भी आगे बढ़ाया, बातचीत शुरू की। और उसी में से हमारे साथ एक स्थानीय लोग मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे समझते हैं कि पोषण पखवाड़ा को वो किस तरीके से समझ रहे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राधेलाल शर्मा। राधेलाल शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी आप भी जान रहे हैं कि पोषण पखवाड़ा चल रहा है। पोषण पखवाड़ा का मतलब ही है कि पोषण युक्त भोजन। तो आपके हिसाब से पोषण पखवाड़े में लोगों को भोजन पर कितना काम करना चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए अपने पोषण पर? देखो, भोजन सही तो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, यदि भोजन सही है तो वो स्वस्थ रहेगा। भोजन सही नहीं है, इधर उधर की चीज खा रहा तो वो बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएगा, बीमारी लगने शुरू हो जाएंगी। बाकी बच्चा है, छोटा बच्चा है, यदि थोड़े दिन का है तो उसके बाद में उसको दही में खिचड़ी मिला के, खिचड़ी के साथ में दही दे दो और उसको कुछ फल भी उसको किसी दूध में मसल कर उसको खिला दो। उसको मसल के उसको खिला दो तो बच्चे की बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन आजकल क्या, जो बच्चा रोने लगता है ना, तो आज की औरतें ऐसी है, अपने को फ्री रखने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देती है। और मोबाइल में जब वो देखते देखते इतना व्यस्त हो, ये अच्छी बात आपने छेड़ी कि माताएं जो है नई नई वो मोबाइल फोन देती हैं अपने बच्चों को। कितना घातक है। अपने लिए जो बच्चे जो हैं बिल्कुल माइंड से बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं। मैं एक दिन के हॉस्पिटल में पहुंचा, ये जो ऑनलाइन वो चल रही थी पढ़ाई जी, तो एक लड़की थी मिली मुझे, तो उसके मैंने उसके पिताजी से पूछा, भाई ये लड़की ऐसे क्यों हुई? कहला ये जो ऑनलाइन जो पढ़ाई चली उसमें ये काफी टाइम व्यस्त रही। व्यस्त रहने की वजह से इसका दिमाग जो है ना वो दिमाग का संतुलन जो है वो पागल हो गई। वो पागल हो गई। मैंने देखा लड़की को, बड़ी सुंदर लड़की थी, वो पागल हो गई। और ये गवर्नमेंट ऑनलाइन क्या वो कर रही है, इसका मोबाइल का कितना बड़ा एक्शन है। 5G 6G पता नहीं कितने वो चल रहे हैं, इसकी तरंगें निकलती हैं। गाँवों के अंदर ये टावर लगे, इधर दिखाओ, गाँवों के अंदर ये टावर है, जहाँ बसी हुई आबादी है वहाँ टावर लगने नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये टावर लगाने वाले गांव में आ जाते हैं, और गांव में कौन एक दूसरे के लिए लड़ाई झगड़ा बोल ले, उनको मान्यता मिल जाती है गांव में लगाने के लिए। और देखिए, खतरनाक जो किरणें उससे निकल रही हैं वो आसपास के लोगों को ही अफेक्ट, अजी लोगों को भी नहीं, पशुओं को भी नुकसान दे रही है। तो मैं गवर्नमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं, जहाँ से मंजूरी मिलती है, उनसे बाय रिक्वेस्ट मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन टावरों को आबादी क्षेत्र में गाने लगाने की परमिशन ना दें। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि बच्चों पे भी इसका असर पड़ रहा। हम बात कर रहे हैं आपसे, तो पोषण पखवाड़े को ही लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी कुछ आई है कि बच्चों को का जो स्क्रीन टाइम है, जो मोबाइल देने की जो एक समय अवधि थी, उसको आप कम करें, 1 घंटे ही करें। और जो बच्चे और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में भी बॉन्डिंग होनी जरूरी है, तो उसके लिए आप टाइम निकालिए। सोचिए, अब सरकार भी उस चीज को देख रही है। वो तो है ही। तो उसमें ये है, देखो सबसे पहले ये 5G और ये जो टावर लग रहे हैं, ये छोटे बच्चे से लेकर गर्भवती औरत तक के लिए भी बिल्कुल बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। जो पशु है, गाय है, भैंस है, और जो वो 2-4 महीना की है, वो अपने टाइम से पहले ब्याह लेती है, तो उसमें लाखों रुपया का किसान का नुकसान हो जाता है, जो पशुपालन रखता है, गाय हो, भैंस हो। और बच्चे के लिए तो बहुत ही ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल बुद्धि के लिए भी, और जितने रोग फैल रहे हैं ना बड़े के लिए भी। मैं भी अभी आज मतलब हॉस्पिटल से दवा लेकर आया हूँ। क्यों? बाकी प्रदूषण हो रहा है, अब प्रदूषण में सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही है। ये मैं अभी SRS से ये लेकर आया हूँ अभी दवाई। अभी से क्या आता नहीं, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा नहीं,
तो एडमिट होना पड़ा। अच्छा चाचा जी, जैसे पोषण पखवाड़े में हम जगह जगह जाकर सभी को जागरूक भी कर रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं कि जंक फूड से थोड़ा दूर होइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। आप हमारे तमाम जो श्रोता है, जो हमारे दर्शक अच्छा, हैं, एक उनके मिनट। लिए क्या संदेश देंगे? मैं बताऊं, जो हमारी लोकल टीम है, जो हमारे साथ जी, साथ रह रहे हैं, जी। ये तो बहुत कम जाते हैं, अच्छा। लेकिन जिनके पास में पैसा बहुत है ना, मैंने 2-2 बजे तक भी खाना खाते हुए वो रोडों पे जो वो लगे थे। अभी हमारे किस में 12 के साल में दुकानें लगती है, वहाँ पे जिम फूड सारा वही है। वो तेल जो है वो 8 बच गया, कल उसको उबाल कर उसको कर देंगे। कितना नुकसानदायक है। ये वो कर रहे हैं जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, जी। जो हम जैसा कमा रहे हैं ना, वो ना कर रहा है। हम तो अपना दाल रोटी खाएंगे अपने घर। अच्छा, एक आखिरी संदेश हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि अभी अपने पोषण का कैसे ये लोग ध्यान रखें, कैसे अपने आप को रोके? अब रोकना तो इन्हीं के जो यहाँ हैं, बाहर का भोजन कम खाएं। कोई भी जैसे ये आजकल चाउमीन चल रही है, कितनी नुकसानदायक है चाउमीन। जी। यदि एक हमारी आंत में फंस गई तो एक हमारे परिवार का कम से कम 20-25 लाख रुपए लगाता है उसके आंतों को ठीक करने में। अब वो शायद हो सके वो शादी लायक भी ना हो। तो इतने भैया जितने जंक फूड है, और एक वो बनाते हैं आलू के चिप्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको, खाते हैं वो तेल में तली हुई नहीं, हाँ उनको बाहर के बहुत से समोसे ऐसे बनाते हैं। अब वही तेल में पता नहीं कहाँ, एक आध दुकान जो अच्छी क्वालिटी की दुकान है वहाँ तो अच्छे प्रकार के मिलते हैं, साफ सफाई से भी रहता है। लेकिन जो रोडों पर जो इन्होंने गांव में देख लो जो समोसे बनाते हैं, वो समोसे किसी दिन के नहीं होते। और वो कैसे तेल से बनाते, सबसे सस्ता तेल, प्योर सरसों के में कोई ना बनाता। मैंने 2 जगह देखा, मैं क्या तेल है, अब ये वो है, ये सबसे सस्ता है। ये जहर क्यों बना रहे हो तुम? जीव जीव का दुश्मन बन रहा है। मतलब हमको एक हम इंसान है, एक इंसान को खाने के लिए तैयार हो रहा आज के जमाने में। कोई परेशानी आ जाए ना, उसका फायदा उठाने के लिए वो नहीं सोचेगा अब ये कर्जदार हो जाए लेकिन मुझे पैसा इतना मिल जाए। बीमारी ऐसी नहीं हमारे जमाने में पहले भले 1-2 बीमारी थी, जैसे हार्ट अटैक और एक टीबी की बीमारी, और इनमें जिस घर में होगी तो वो रोक रही, कि पैसा था नहीं, इनका इलाज भी नहीं है। और आजकल तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पहुंच जाओ तो 10-5 लाख से नीचे तो कुछ छूटा ही ना, एक बार पहुंच जाओ। तो गरीब आदमी हॉस्पिटल में पहुंच गया तो उसका तो जीवन ही खराब है। कहाँ तक पैसा लगा गया तो मर जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसे जो है वो हमारे खत्म होते जाएंगे लगातार, और लोग अपने आप को रोक रहे हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग, और जिन्होंने अच्छे तरीके से बताया और समझाया भी कि पोषण कितना ज़रूरी है। घर का बना हुआ खाना खाएं, जंक फूड से दूर रहें। पोषण पखवाड़ा ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी आप ध्यान दें अपने खाने पीने पे, क्योंकि बीमारियां जो हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। तो ऐसे ही सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। उड़ान है उमंगों की।